हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं पेयर ऑफ टेंजेंट। कल भी आपको सिखाया गया था कि अगर कोई पॉइंट किसी सर्कल के बाहर है, यानी कोई पॉइंट अगर आउटसाइड दी सर्कल है, तो उस पॉइंट से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 टेंजेंट बनाएंगे और उस सिचुएशन में जो टेंजेंट बनेगा दिस इज कॉल्ड पेयर ऑफ टेंजेंट। आइए इस पेयर ऑफ टेंजेंट के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। सपोज किया हमने कि एक सर्कल था, यहाँ पे सपोज किया कि एक ये सर्कल है, इसका सेंटर सपोज किया कि पॉइंट सी है। यहाँ पे मान लीजिए कि एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। इस पॉइंट पी से आपने एक टेंजेंट बनाया था ये वाला, और एक टेंजेंट आपने बना लिया ये वाला। किसी एक्सटर्नल पॉइंट पी से आपने 2 टेंजेंट बनाए। सपोज करिएगा कि ये टेंजेंट जो है आपके पास PT1 था और ये टेंजेंट PT2 था। तो अगर मैं कहूँ सर्कल में रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर रिलेशनशिप पे होते हैं तो कोई गलत बात नहीं है, ये परपेंडिकुलर है। और यहाँ से देखा जाए तो ये भी यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो अभी आपको PT1 एंड PT2 का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। मान लीजिए इस सर्कल का जो इक्वेशन है, जो अपने पास ये सर्कल है अभी इस फॉर्म में है x² + y² = a²। यानी इस वक्त इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस इसका स्मॉल a के इक्वल है। मैं आपसे कहने वाला हूँ ये डिस्टेंस भी a हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी यहाँ पे a हो जाएगा। मान लीजिए कि टेंजेंट लाइन आपका PT1 था, इस PT1 पे कोई पॉइंट यहाँ M है, लाइन PT1 पे एक पॉइंट है M और इसका कोऑर्डिनेट है α, β। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि एक ये सर्कल था आपके पास x² + y² = 1। सर्कल के आउटसाइड में एक पॉइंट P था, इस पॉइंट से आपने PT1 एंड PT2 2 टेंजेंट बनाया। सपोज किया कि आपने जब टेंजेंट ड्रॉ किया तो PT1 सर्कल पे पॉइंट R पे मीट किया और यहाँ पे S पे मीट किया। टेंजेंट PT2 S पे मीट किया है। तो मैं आपसे कहने वाला हूँ, सपोज कीजिएगा कि हमें टेंजेंट लाइन PT1 का इक्वेशन चाहिए। हमें अभी चाहिए टेंजेंट लाइन PT1 का। तो ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लाइन PT1 2 पॉइंट से पास कर रहा है P एंड M से। तो टेंजेंट लाइन PT1 का इक्वेशन आ जाएगा y - y1 अपॉन y2 - y1 दैट इज बीटा माइनस y1 इज इक्वल टू x - x1 अपॉन x2 - x1 दैट इज α - x1। दिस इज कॉल्ड 2 पॉइंट फॉर्मूला। अभी हमने 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया और लाइन PT1 को सॉल्व करेंगे। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा y∝ माइनस yx1 माइनस y1∝ प्लस y1x1। फिर से चेक कर लो, y∝ माइनस yx1 माइनस y1∝ प्लस y1x1 इज इक्वल टू x टाइम बीटा माइनस x1 टाइम बीटा माइनस y1 टाइम x प्लस y1x1। यहाँ ध्यान दीजिए ये प्लस x1 y1 दोनों साइड से कैंसिल हो रहा है। और मैं आपसे यहाँ ये बात बोलने वाला हूँ कि अगर यहाँ से और यहाँ से x को कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा। x को कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा बीटा माइनस y1। उसके बाद आप y वाले टर्म को इधर लेकर जाइए। तो जब y वाले टर्म को इधर लेकर आए तो माइनस x1 है इधर आके, ये प्लस x1, ये प्लस y1∝ है तो इधर आके माइनस y1∝ हो जाएगा। बाकी टर्म क्या है, यानी यहाँ से ये निकल गया और ये निकल गया, ये y1∝ इधर गया तो प्लस y1∝, और यहाँ पे था
माइनस x1 बीटा इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा इस वक्त जो ये डब्बे के अंदर मैं बंद कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन PT1। ये आ गया टेंजेंट लाइन PT1 का इक्वेशन है। अब मैं कह रहा हूँ कि जो टेंजेंट लाइन PT1 है, यानी ये जो टेंजेंट है PT1 सर्कल पे यानी पॉइंट R पे मीट किया है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द लाइन PT1 फ्रॉम सेंटर इज रेडियस, दैट इज रेडियस A इज इक्वल टू, इस लाइन का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यानी ओरिजिन से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी इसको x को 0 पुट कर दिया, y को भी 0 पुट कर दिया, तो ये कितना आ गया, सीधा सीधा ये आ जाएगा y1 अल्फा माइनस x1 बीटा अपॉन अंडर रूट, डिनोमिनेटर में देखिएगा कोफिशिएंट ऑफ x दी होल स्क्वायर, दैट इज बीटा माइनस y1 दी होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस अल्फा दी होल स्क्वायर। हमने क्या किया, टेंजेंट का कंडीशन अप्लाई कर दिया, बिकॉज टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर रिलेशनशिप में होते हैं, इसको स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर इंटू बीटा माइनस y1 दी होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस अल्फा दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू y1 अल्फा माइनस x1 बीटा दी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अल्फा के जगह पे x और बीटा के जगह पे y पुट करेंगे तो एग्जैक्ट लोकस आ जाएगा। और मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, ऑन सोल्विंग, जब इसमें आप बीटा के जगह पे y पुट कर देंगे और अल्फा के जगह पे x पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये एग्जैक्ट रिलेशनशिप आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू x1 प्लस y1 माइनस a स्क्वायर दी होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा दिस इज कॉल्ड दी कोनिक S। इसको हम क्या बोलते हैं, यह S है। इसको क्या बोलेंगे, तो ये कर्व S ही है, पॉइंट P पे सॉल्व किया गया, दैट इज x1 y1 के लिए सॉल्व कर दिया गया, तो इसे S1 बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दैट इज T, और इसका होल स्क्वायर है, तो ये T स्क्वायर इक्वल टू SS1 आता है। तो याद रखना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट जो होता है, दिस इज T स्क्वायर इक्वल टू SS1। पेयर ऑफ टेंजेंट जब सर्कल की बात होती है तो T स्क्वायर इज इक्वल टू SS1। ये केवल सर्कल के लिए नहीं होता है, आगे चल के सर्कल होगा, इलिप्स होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा। फॉर इच एंड एवरी कोनिक पेयर ऑफ टेंजेंट इज T स्क्वायर इक्वल्स टू SS1 ही होता है। अब आपके पास जब मैंने पेयर ऑफ टेंजेंट सिखा दिया, तो अब आपको हम सिखाएंगे नॉर्मल का इक्वेशन कैसे डिराइव किया जाता है। तो आइए अब नॉर्मल के लिए डिस्कशन करेंगे। तो नॉर्मल लाइन क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर हो, नॉर्मल कहा जाता है। और ये डेफिनेशन मैथमेटिक्स में हर जगह अप्लाई होता है, लेकिन जब आप सर्कल के अंदर आते हैं तो सर्कल की एक यूनिक प्रॉपर्टी ये होती है कि सर्कल के लिए जो नॉर्मल होता है वो उसके सेंटर से पास करेगा। सर्कल का जो नॉर्मल लाइन है ये इसके सेंटर से पास करता है।
तो नॉर्मल की जो बात है, सर्कल में जो नॉर्मल होता है, सर्कल का जो नॉर्मल होगा वो उसके सेंटर से पास करेगा, और ये प्रॉपर्टी जो है सर्कल की एक खास प्रॉपर्टी होती है। तो आइए सीखते हैं। सपोज किया कि हमारे पास एक सर्कल था, ये वाला सर्कल का सेंटर सपोज कर लीजिए था -G, -F, इसका ये सेंटर ले लिया। सपोज करते हैं कि सेंटर से पास करने वाला लाइन सर्कल के लिए नॉर्मल लाइन कहलाता है। सपोज करिए कि एक लाइन है ये NN डैश, ये इसके लिए एक नॉर्मल लाइन है, ये लाइन है NN डैश, इसके लिए ये नॉर्मल है। और मान लिया कि यहाँ पे एक टेंजेंट था। सपोज कर लेते हैं कि एक टेंजेंट है इसी पॉइंट यहाँ से, ये वाला, ये TT डैश की जो लाइन है ये इसके लिए टेंजेंट है। मान लिया कि ये पॉइंट N का जो कोऑर्डिनेट है, सॉरी N नहीं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1, और हमें NN डैश का इक्वेशन चाहिए। तो आइए सीखते हैं। हम कह सकते हैं यहाँ पे स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन NN डैश, तो NN डैश का जो स्लोप होगा, सबसे पहले स्लोप ही निकाल लो। तो स्लोप हो जाएगा y1 + f अपॉन x1 + g, यानी हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका स्लोप निकाल दिया है ना। तो हम कहेंगे लाइन NN डैश के बारे में। तो NN डैश लाइन कहाँ कहाँ से पास कर रहा है? 2 पॉइंट से पास कर रहा है। तो 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, y - y1 अपॉन, ऐसा मत कीजिए, आपका जो 1 पॉइंट फॉर्मूला लगा लेते हैं, y - y1 अपॉन x - x1 इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन NN डैश। स्लोप कितना है? y1 + f अपॉन x1 + g, और यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो y - y1 अपॉन y1 + f इज इक्वल टू x - x1 अपॉन x1 + g। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड नॉर्मल टू अ सर्कल। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये नॉर्मल का इक्वेशन होता है। आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल करके देखते हैं, है ना। सपोज करेंगे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, यानी एक कर्व आपको गिवन है x² + y² -8x - 2y + 12 इज इक्वल टू 0 at the point whose ordinate is -1, whose ordinate is -1। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कह रहा है। इस सर्कल के लिए आपको नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है, और उस पॉइंट पे नॉर्मल फाइंड करना है जिस पॉइंट का ऑर्डिनेट वैल्यू -1 है। तो आपको ऑर्डिनेट और एब्सिसा की पहचान होनी चाहिए। ऑर्डिनेट का मतलब y होता है, यानी y का वैल्यू जब -1 रखोगे इस कोनिक में, इस सर्कल पे जब y को -1 पुट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये बनेगा x² + y² यानी -1 का स्क्वायर 1, ये -8x, ये +2 हो जाएगा, 2 × -1 +2, ये है आपके पास +12 इज इक्वल टू 0, और ये बनेगा x²
-8x और देख लीजिएगा ये हो जाएगा +15 इज इक्वल टू 0। 12 और 2 14 + 1 15। तो यहाँ से आएगा x का वैल्यू 5 और x का वैल्यू 3 आएगा, यानी दो इसमें रियल सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो हमारे पास पॉइंट क्या क्या आएगा वो सीखिएगा। x का वैल्यू 5 आएगा तब भी y का वैल्यू -1 होगा, और x का वैल्यू जब 3 आएगा तब भी y का वैल्यू -1 होगा। यानी दो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा था। आगे बढ़ेंगे, इस सर्कल में g का वैल्यू कितना हो जाएगा 2gx। तो यहाँ पे g का वैल्यू है -4 और f का वैल्यू है -1। तो अब आप हमें बता दीजिए नॉर्मल का इक्वेशन, यानी अब नॉर्मल दो नॉर्मल बनेगा। नॉर्मल हम सबसे पहले इस पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे। 5, -1 से जो नॉर्मल लिया जाएगा तो y - y1 प्लस हो जाएगा ना अपॉन y1 + f, यानी y1 कितना है अब, तो y1 है अपने पास -1 और प्लस f करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे +1। जल हालांकि ये कट जाएगा तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। इस वक्त आपका नॉर्मल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये सीधा सीधा इन्फिनिटी हो गया। अच्छा, अब हम नॉर्मल बना रहे हैं एट पॉइंट 3, -1 पे। तो यहाँ पे नॉर्मल का इक्वेशन है y - y1। अच्छा, एक्चुअली थोड़ा सा हमने मिस्टेक भी किया यहाँ पे, ये y - y1 अपॉन y1 + f इज इक्वल टू x - x1 अपॉन x1 + g करना है। तो ये 5 + 4 हो जाएगा एक्चुअली यहाँ पे। तो ये आने वाला है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का मतलब है एक्चुअली ये है y + 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू x - 5 अपॉन 9। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो डायरेक्ट ये बन जाएगा y + 1 इज इक्वल टू 0। ये इसका एग्जैक्ट रिलेशनशिप आएगा। इस पॉइंट पे ये नॉर्मल आएगा और यहाँ बनेगा y + y1 अपॉन y - y1 अपॉन y1 + f, यानी -1 प्लस f करेंगे तो f के लिए +1 हो जाएगा, और x - x1 दैट इज x - 3 अपॉन x1 यानी 3 प्लस g करेंगे, -g करोगे x1 + g यानी कि x1 और प्लस करोगे यानी कि आ जाएगा -4। तो इस हिसाब से हमने थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक कर लिया, ये -1 होगा, यहाँ भी -1 होगा और यहाँ भी ये -1 होगा। तो ये बदल जाएगा। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये -2 रहेगा। तो कोई बात नहीं है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये आ जाएगा 9 × y + 1 इज इक्वल टू 2 × 5 - x। ये आएगा नॉर्मल यहाँ पे, और इसे सॉल्व कर लीजिए आप। तो ये हो जाएगा 3 - 4 -1 यानी कि -y + 1 अपॉन -2, ये कट जाएगा माइनस से माइनस, इज इक्वल टू x - 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा y + 1 इज इक्वल टू 2x - 6 और y - 2x + 7 इज इक्वल टू 0। तो ये दो नॉर्मल बन गए इस कर्व पे। यानी जो हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था उस पॉइंट का नॉर्मल बताइए जिस पॉइंट पे ऑर्डिनेट का वैल्यू -1 होगा। तो ऑर्डिनेट को -1 पुट करने से एब्सिसा के दो वैल्यू आए, दैट इज 2 पॉइंट हमारे पास जनरेट हो गया था, और उस दोनों पॉइंट से हमने नॉर्मल यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। एक और क्वेश्चन हम करके दिखाएंगे यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दी कर्व। कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दी कर्व
और कर्व है यहाँ पे, एक्चुअली सर्कल है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x इज इक्वल टू 0 which is parallel to the line, which is parallel to the line, एक लाइन गिवन है x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी इस सर्कल के लिए एक नॉर्मल लाइन आप फाइंड कीजिए, और वो नॉर्मल कैसा होगा, तो वो नॉर्मल इस लाइन के साथ पैरेलल रिलेशनशिप में होगा। तो कोई बात नहीं है, आइए सॉल्व करते हैं। नहीं जगह क्या बात है, सोया नहीं क्या यार, मैं कुछ सोच रहा था यहाँ पर। अरे यहाँ पे कुछ सीन हो गया, यहाँ पे कुछ सीन हो गया यार।